पॉइंट पे आज हम गत्ते ओसीसी की बात करने वाले हैं। क्या ओसीसी में इंपोर्ट में फायदा है या लोकल में फायदा है? अगर अपन का बजट कम है, पैसा कम लगाना चाहते हैं और 2-3-4 लाख से काम को चालू करना चाहते हैं, कि हम अगर ओसीसी में लोकल में काम करते हैं तो क्या प्रॉफिट बनता है? ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओसीसी। लोकल में भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कितने प्रकार का गत्ता होता है, कहाँ से मिलेगा, किसको बेचोगे, कि अगर आप थोड़े दिन लोकल भी करोगे तो आपको वो चीज आ जाएगी, करनी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पे आए हो, अच्छी बात है। और इस पॉइंट पे आज हम गत्ते ओसीसी की बात करने वाले हैं। क्या ओसीसी में इंपोर्ट में फायदा है या लोकल में फायदा है? क्या फायदा है और आगे चल के क्या काम करें अगर अपन का बजट कम है, पैसा कम लगाना चाहते हैं और 2-3-4 लाख से काम को चालू करना चाहते हैं? तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर मेरा पहला टॉपिक है कि हम अगर ओसीसी में लोकल में काम करते हैं तो क्या प्रॉफिट बनता है? बिल्कुल राहुल जी, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट के बगैर कोई काम कर रहा हो? ओसीसी बहुत अच्छा है। ओसीसी का मतलब होता है गत्ता, ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ओसीसी। तो दोनों में ही प्रॉफिट है। इंपोर्ट की तो आप भूल जाओ, जब तक आपको आता नहीं है काम तो इंपोर्ट तो आप कर ही नहीं सकते। लोकल में भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कितने प्रकार का गत्ता होता है, कहाँ से मिलेगा, किसको बेचोगे, कैसे उसकी ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे उसको प्रेस करोगे, तो सीखना तो दोनों ही पड़ेगा आपको। पर जैसे अभी सागर जी ने बताया कि अगर आप थोड़े दिन लोकल भी करोगे तो आपको वो चीज आ जाएगी, करनी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। तो प्रॉफिट भी नेचुरली देखिए, इंपोर्ट में ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए है कि आप बड़ी क्वांटिटी कर सकते हैं। लोकल में आपको एक कंटेनर रोज का मिलना मुश्किल है, एक रोज का एक ट्रक मिलना। लेकिन इंपोर्ट आप करेंगे तो आप 100 ट्रक रोज का कर सकते हैं। तो इसलिए आप मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप लोकल करिए, फिर आप इंपोर्ट में जाइए। बट सर लोकल में सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे सागर जी भी हमारे साथ आए थे, तो लोकल में सबसे बड़ी समस्या आती है, माल मिलता तो है, उसमें फ्रॉड ज्यादा होता है, तो उससे कैसे बचें पर्टिकुलर? देखिए, फ्रॉड तो हर चीज में होता है। अगर आप गेहूं लेने जा रहे हैं, एक क्वालिटी आपने सेलेक्ट की और उसमें 100 बोरी एक जैसी डाल दी, 100 दूसरी तरह की डाल दी, फ्रॉड तो हर जगह पॉसिबल है। तो जो काम कर रहा है वो सीख जाता है कि कैसे फ्रॉड से बचना है। और लोकल में फ्रॉड से आप बच सकते हैं। आप फ्रॉड कैसे होगा? आप अपने सामने भरवा रहे हैं, कैसे फ्रॉड हो कैसे जाएगा जब आप वहां खुद खड़े हैं? सर कई लोग मॉइस्चर उस पर डाल देते हैं, जैसे सागर जी का भी यही वो सवाल तो पता लग जाता है। हाँ, पता लग जाता है। तो मॉइस्चर का क्या, किसी उसको जानबूझकर भिगोया गया है या वो अपने आप भीगा हुआ है, तो लोकल में। और आप अगर ऐसा लगता है, मत लीजिए उससे माल। हाँ, ये हो सकता है तो लोकल, और हम तो फॉरेन वाला भी इसी तरह से कहते हैं, अपने सामने लोड कराइए। आप कैसे फ्रॉड हो जाएगा? पैसा जब आपके पास माल आ जाए, उसका टाइटल आपको मिल जाए, तब पैसा दीजिए। कैसे फ्रॉड हो जाएगा? लेकिन लोग जानते नहीं, डरते हैं, बिना जाने काम करते हैं, यहाँ से पहले एडवांस दे देते हैं और इस तरह से काम करते हैं, बिल्कुल मूर्खों की तरह। आई एम सॉरी टू से, वो बिना सीखे काम करना चाहते हैं, तो उनका तो बस अल्लाह ही मालिक है। तो मैं ये आजकल रमजान भी चल रहे नहीं, ये मुहावरा कहलाता है। बिल्कुल। तो सर प्रॉफिट कितना है अगर ओसीसी की बात करें तो? अगर लोकल में अपन काम करते हैं तो किससे स्टार्टिंग हो सकती है, और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में किससे स्टार्टिंग हो सकती है? लोकल तो आप 4-5 लाख से भी कर सकते हैं। तो जितना आपको माल तो मिलेगा नहीं, 2 लाख से 50,000 से, बिल्कुल जितना माल मिलेगा उतना पैसा डालते जाओ। इसमें तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम 2 लाख रुपया लगा दिया, अब घर में रुपया रखे बैठे हैं। जितना माल मिलता जाए पैसा लगाते जाओ, सेम डे आपको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो पैसा इज नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ, इंपोर्ट में थोड़ा सा आपको 1 हफ्ता 10 दिन के लिए पैसा आपका लग जाता है। तो दोनों ही पॉसिबल है। अच्छा सर, एक चीज और मैंने सुनी, इंपोर्ट में क्या 2-3 कंटेनर से ज्यादा की क्वांटिटी लेनी पड़ती है? अगर किसी को 1 कंटेनर चाहिए तो 1 भी मिल जाता है? शुरू में आप थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 1 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है सीखने के लिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। मेरे को लगता है मैंने सारे सवालों के जवाब करें। और अगर आपको एक्चुअल में हर चीज का रेट जानना है, गत्ते का, प्लास्टिक का, पेपर का, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है, मैम से कॉल करके रेट ले लीजिएगा, रेट की सर्विस लगवा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।